नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। यमन के हूसी बागियों की जानिब से रेड सी से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमलों ने दुनिया भर को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी के बाद हूसी बागियों ने इसराइल से आने और वहां जाने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है। इस सूरत हाल के चलते बहुत से बड़ी कार्गो तिजारती कंपनियां अपने जहाज़ों का रुख मोड़ने या उन्हें रोकने पर मजबूर हो गए हैं। अगर बहरी जहाज़ों को रेड सी में होने वाले हमलों से बचाने के लिए अल्टरनेट रास्तों से गुजरने पर मजबूर किया गया तो पेट्रोलियम समेत इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसी अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है। रेड सी का ये रास्ता इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक फ़िलहाल दुनिया की तिजारत का 12% हिस्सा बहर अहमर के नॉर्थ सिरे पर मौजूद नहर सुएज से गुजरता है। इसके साथ वहां से गुजरने वाले सामान तिजारत में दुनिया के 30% कंटेनर्स भी शामिल हैं। हूसियों ने कहा कि वो ड्रोन और रॉकेटों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम, हांगकांग की OOCL, मैरसेक, हॉपिकलाइड, MSC और CMA-CGM जैसी बहुत सी बड़ी कंपनियों ने अब रेड सी के जरिए अपनी सरगर्मियां कैंसिल कर दी हैं और अब वो अपने बहरी जहाज़ों को साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का अल्टरनेट रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। हुसियों के इन हमलों की वजह से अमेरिका ने रेड सी के रास्ते में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल बहरी मुहिम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। इस सिक्योरिटी एक्शन में शामिल होने वाले ममालिक में अमेरिका के साथ बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे और स्पेन शामिल हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो मजीद हमलों को रोकने की कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने वाले मुल्क चीन का खैर मकदम करेगा। जबकि सीनियर हूसी लीडर मोहम्मद अल बुखैती ने एक्स पर लिखा कि अगर अमेरिका पूरी दुनिया को मुतहर्रिक करने में कामयाब हो जाता है तो भी हमारी फौजी कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां देना पड़े। यूरोशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगोरी ने कहा कि इस वक्त ये वाज़ेह नहीं है कि इसके असरात कितने अहम होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा शिपिंग कंपनियां अपने बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ देती हैं और ये खलल 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक जारी रहता है तो कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है।